अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हफ्सास किचन। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं हफ्सास किचन यूट्यूब चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है दिल्ली स्टाइल चिकन कोरमा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पे जाने से पहले मैं आपको आज की हदीस बताती चलती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई मुसलमान कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें किसी गुनाह के काम या कता रहमी का मुतालबा नहीं होता, तो उस दुआ के बदले अल्लाह ताला 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर अता फरमाता है। या तो जल्दी उसकी दुआ कबूल हो जाती है, या उस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना देता है, या उस दुआ के बदले उस जैसी कोई मुसीबत टाल देता है। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, हम तो फिर कसरत से दुआ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह भी बहुत ज़्यादा देने वाला है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है और इसे धो के साफ़ कर लिया है। मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसमें इतना पानी डालना है कि चिकन अच्छे से डिप हो जाए। मैंने टोटल 3 कप पानी डाला है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करूँगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि ये अच्छे से गल जाएगा और जब हम इसकी कुकिंग कर रहे होंगे तो ये टूटेगा नहीं। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और तब तक हम अपना दूसरा सामान रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्याज की पेस्ट रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं और उन्हें चॉप कर लिया है चॉपर में। मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं और उन्हें पहले ही सॉक कर दिया था ताकि जब हम इन्हें ग्राइंड करें तो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, सख्त ना रहे। और मैंने हाफ कप दही ले लिया है। अब सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। मैंने एक पैन ले लिया है। मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इतना ऑयल डालना है कि हमारे प्याज उसमें डिप हो जाए। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं करना और बहुत लाइट भी नहीं रखना। ये देखें, हमारे प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब बस हम इन्हें थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखें, हमारे प्याज पे बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है और मैंने इन्हें छान लिया है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि सारा ऑयल अच्छे से अलहदा हो जाए और ये ठंडे हो जाए। फिर हम पेस्ट बनाते हैं। मैंने जग के अंदर जो प्याज हमने फ्राई किए थे डाल लिए हैं। अब मैं इसमें काजू डाल रही हूँ। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, यह हस्बे ज़रूरत है। अब हम इस सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। हमारी पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने दही लिया है 1 कप, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर लिया है, हाफ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 1 पिंच मैंने जायफल की ली है और 1 पिंच वित्री की ली है। ये सिर्फ खुशबू के लिए होती है। मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 4 लौंग ली हैं, 10 साबुत काली मिर्च ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 5 छोटी इलायची ली हैं और 1 छोटा सा पीस लिया है दालचीनी का। 1 टेबलस्पून मैंने क्योरा वाटर लिया है, ये भी खुशबू के लिए होता है। हाफ टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, यह हस्बे जायका है। 1.5 टीस्पून मैंने धदरी मिर्च ली है और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ली है। कुकिंग पे जाने से पहले हम कुछ मसाले दही में ऐड कर लेंगे। मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं दही डाल रही हूँ। अब मैं उसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ।
अब मैं धधरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दही में। हमारे मसाले काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है कि गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं उसमें साबुत मसाले ऐड कर रही हूँ। तेज़पात के पत्ते, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। अब हम इनको 1 मिनट लाइट फ्राई कर लेंगे। हमने इन मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें दही का मिक्सचर ऐड कर रहे हैं जो हमने बनाया था मसालों को डाल के। हमने दही ऐड कर लिया है। अब हम दही की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक दही से ऑयल अलग नहीं हो जाता। ये देखें, झाग बनना शुरू हो गई है। ये देखें, दही के ऊपर बबल्स आ रहे हैं। दही की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर रही हूँ। हमने लहसुन अदरक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने अनियन पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे भून लेते हैं। मसालों की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। मैंने चिकन को पानी से निकाल के धो लिया था। मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें, हमारा चिकन रेडी हो गया है। हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें एक पानी ऐड कर रहे हैं और 12 से 15 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन पक चुका है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और क्योरा वाटर ऐड कर रही हूँ और इसमें 1 पिंच जवित्री की और 1 पिंच जायफल की ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन्हें मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। इनसे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब मैं इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कवर करके पका लूँगी। अब हम 2 मिनट बाद इसे देखते हैं। हमने इसे 2 मिनट तक कुक कर लिया है। हमारा मज़ेदार सा चिकन कौरमा रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लजीज और मज़ेदार सा चिकन कौरमा रेडी हो चुका है। ये मैंने दिल्ली स्टाइल में बनाया था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितनी सॉफ्ट बोटी बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।